हेलो एवरीवन। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र मध्य प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने 21 जून 21 आवर्स नॉन स्टॉप लाइव सेशन रखा है योगा का। आई एम नेहा जैन फ्रॉम इंदौर, स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी DAVB यूनिवर्सिटी. I have done my masters in yoga. Today my topic is yoga for back pain. कमर दर्द के लिए योगा कैसे सहायक होता है, आज हम उसके ऊपर कुछ आसन, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे. सो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विथ मी. मेरे साथ शुरू करें आप लोग. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ जस्ट ताड़ासन. स्ट्रेच योर आर्म्स. पूरे हाथों को ऊपर उठाएं. डाउन. पूरे पंजों पर आना है. 2 डाउन. 3. सामने से दिखेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा. पैरों में शोल्डर जितना गैप करें. हाथों को ऊपर उठाएं. स्ट्रेच योर आर्म्स. गो डाउन. 4. go down. This is the last. 5. come back. रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा. स्ट्रेच योर बॉडी अगेन. अब हम लोग करेंगे साइड ट्विस्टिंग. स्ट्रेच योर आर्म. धीरे 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 बैंड होना शुरू हो रहा है. झुकिए राइट साइड. सेंटर. गो लेफ्ट साइड. सेंटर. द नेम ऑफ आसन इज तिर्यक ताड़ासन. गो राइट. सेंटर. go left. Center. Again. Go right. Center. Go left. Center. चौथी बार go right. 4 टाइम go right side. Center. go left. Center. This is the last time. Go towards the right side. Center. go towards the left side. Center. Gradually come back. धीरे से वापस आएंगे. दोनों हाथों को फैलाएं. धीरे धीरे वापस लेकर आए. कॉन्ट्रैक्ट. अगेन 2. स्ट्रेच योर palm. स्ट्रेच योर palm. कॉन्ट्रैक्ट. 3. stretch your palm. Contract. 4. stretch your palm. Contract. This is the last thing. 5. stretch your palm. Contract. Come back. Relax yourself. Take a long deep breath. लंबी गहरी श्वास. लंबी गहरी श्वास. Take a long deep breath. धीरे से पैरों को मिलाएंगे. दोनों हाथ बॉडी के आसपास रखेंगे.
अगला आसन हम लोग करेंगे, दिस इज वेरी गुड फॉर आवर बैक, हमारे कमर के लिए बहुत अच्छा एक आसन होता है जिसको हम बोलते हैं पादहस्तासन। ठीक है, धीरे से क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर कान से लगाएं, बहुत धीरे धीरे, जितनी आपकी बॉडी की कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से धीरे 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 कमर से झुकना शुरू करें। जितना बॉडी आपकी बैंड कर सकती है बैंड करें, अगर जमीन को छूते हैं तो बहुत अच्छा है। 2, इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस आए। अगेन 2, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए जमीन की तरफ झुकें, उतना झुकें जितनी आपकी कमर आपको अलाउ कर रही है, जितना आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है। 3, इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए जाना शुरू करें जमीन की तरफ। ये आपकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। 4, झुके, जितना आप जा सकते हैं जाएं, अगर हम इतना जा रहे हैं इतना जाएं, इतना जा रहे हैं जाएं, पर कोशिश करें। 5, अगर मेरी बॉडी आज इतना अलाउ कर रही है तो इतना जाएं, इतना कर रही है तो इतना झुके, और यहाँ टच करें तो बेस्ट है। धीरे धीरे इनहेल करें। 6, धीरे धीरे जाना शुरू करें वापस। पादहस्तासन, आपके हाथ, गर्दन और कमर साथ में ऊपर आएगी, धीरे धीरे ऊपर। 7, झुके, झुके, जितना झुक सकते हैं झुके। 8, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आए। 8, धीरे धीरे जमीन की तरफ जाएं, कहीं भी जल्दी नहीं करना है, न जाने में न आने में। 9, go down towards the earth. 'This is the last time. झुके, जाए जमीन की तरफ। धीरे से वापस, क्योंकि हमने फॉरवर्ड बेंडिंग की थी, अब हम करेंगे बैकवर्ड बेंडिंग। काउंटर पोस्चर, दोनों हाथ कमर पर रखें और हल्का सा बस बेंड करें। जहाँ कमर में दर्द महसूस हो वहाँ अपने आप को रोकें, उससे ज़्यादा नहीं जाना है, कम जाए लेकिन सही जाए। 2, वापस। 3, वापस। 5, वापस। धीरे से पैरों को मिलाएंगे, पैरों में गैप करेंगे, हल्का सा पीछे झुके, लंबी गहरी श्वास, लंबा गहरा श्वसन। पैरों में कंधे जितना ही गैप रखना है, दोनों हाथ कमर पे रखना है। जस्ट ट्विस्ट योर लंबर, धीरे धीरे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसी को उल्टा करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15। धीरे से एड़ी पंजों को मिलाएंगे दोनों हाथ बॉडी के आसपास। हम लोग बहुत इजी एक आसन करेंगे जिसको बोलते हैं ट्विस्टिंग। उसके लिए एड़ी पंजे मिले हुए रहेंगे, आपके पूरी बॉडी आपकी अलाइंड रहेगी। धीरे से क्या करेंगे, हम राइट हैंड को ऊपर उठाएंगे, टर्न करेंगे हथेली को आसमान की तरफ। ये सभी आसन आपकी बैक एक में बहुत फायदेमंद है। हाथ को कान से लगाएंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए साइड में झुक जाएंगे। अर्ध चक्रासन। धीरे से वापस आएंगे, कंधे की सीध में हाथ, हथेली जमीन की तरफ, हाथ जमीन की तरफ। लेफ्ट हैंड को कंधे की सीध में लेंगे, हथेली को आसमान की तरफ टर्न करेंगे, कान से लगाएंगे और धीरे धीरे झुकना शुरू करेंगे। उतना झुकेंगे जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है। श्वास लेते रहना है, श्वास नहीं छोड़ेंगे। धीरे से वापस आएंगे, हथेली कंधे की सीध में, जमीन की तरफ। अगेन फिर से राइट हैंड को उठाएंगे, हथेली को टर्न करेंगे, कान से लगाएंगे, हाथ खींच के रखेंगे, जितना हो सकता है खींचे आसमान की तरफ हाथों को और धीरे धीरे झुकना शुरू करें। अर्ध चक्रासन। 1, 2, 3, 4, 5। धीरे से वापस आएंगे, हथेलियां कंधे की सीध में, जमीन की तरफ, नीचे। जिस तरीके से गए थे वैसे ही आसन में वापस आना है। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, हथेली को टर्न करेंगे, कान से लगाएंगे और झुकना शुरू करेंगे। कहीं भी जल्दी नहीं, कहीं भी झटका नहीं, बहुत आराम से। कम बैक, टर्न योर पाम डाउन। लास्ट टाइम हम लोग करेंगे इसको राइट हैंड से कंप्लीट और होल्डिंग के साथ रुकेंगे। हथेली आसमान की तरफ, कान से लगाएं, खिंचाव बनने दीजिए पूरे हाथों के ऊपर। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए झुकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस, हथेली आसमान की तरफ, मोड़ेंगे जमीन की तरफ, वापस। लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, टर्न करेंगे, पहले हाथ को खींचेंगे और 10 सेकेंड अपोजिट साइड रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से हाथ कंधे की सीध में, हथेलियां जमीन की तरफ। हमारे कमर दर्द के इसमें बैक पेन में ट्विस्टिंग वाले आसन जो होते हैं वो बहुत फायदेमंद होते हैं। उसी में से एक आसन है जिसका नाम है द्विभुज कटी चक्रासन। क्या रहेगा, पैर में कंधे जितनी गैप, हथेलियां सामने, पूरी बॉडी मेरी सामने की तरफ रहेगी। सिर्फ और सिर्फ मेरा हाथ का मूवमेंट होगा और मेरी निगाहें सामने की तरफ। जैसे जैसे आप हाथ को साइड में लेके जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि कमर के ऊपर एक खिंचाव बन रहा है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को सामने लेकर आए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को ले जाए लेफ्ट साइड। ध्यान क्या रखना है, मेरी एल्बो सीधी रहे, मेरी कोहनियां सीधी, मेरा डिस्टेंस मेंटेन और सिर्फ मेरी अपर बॉडी क्या करेगी, काम करेगी। सेंटर, हथेलियां जमीन की तरफ। अगेन लंबी गहरी श्वास। वापस से हाथों को उठाएंगे, धीरे धीरे हाथों को जाने दीजिए राइट साइड।
देखिए हाथ देखिए हमारी अपने आप जा रही है, हमारी हाथ की मूवमेंट अपने आप हो रहे हैं बहुत आराम से। लंबर पे एक खिंचाव बन रहा है, एक दबाव बन रहा है, उसे महसूस करें। धीरे धीरे वापस बीच में लेकर आए। लेकर जाए लेफ्ट साइड, और जाने दें, और जाने दें, और जाने दें। धीरे धीरे वापस हथेली को सामने लेकर आए, हाथ जमीन की तरफ। लंबी गहरी श्वास, लंबा गहरा श्वसन। फिर से इसी आसन को रिपीट करेंगे। बहुत अच्छा आसन है हमारे कमर दर्द के लिए। धीरे धीरे हाथों को ले जाए राइट साइड, जाने दीजिए, और जाने दीजिए, और जाने दीजिए। अपनी फाइनल पोजीशन में आके हाथों को स्ट्रेच करिए हल्का सा। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथों को बीच में लेकर आए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को ले जाए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे हाथ सेंटर में, हथेलियां जमीन की तरफ। थोड़ा सा पैर में गैप करें, गर्दन ऊपर, रिलैक्स करेंगे। लंबी गहरी श्वास, श्वासों को लेते रहे, श्वासों को छोड़ते रहे, रुकना नहीं है। रिलैक्स करें, लंबी गहरी श्वास। एक और आसन करेंगे यहीं पर। ये भी हमारे कमर दर्द के लिए, इसको भी हम ट्विस्टिंग वाला आसन ही बोलते हैं। पैर में कंधे जितना गैप, जितनी मेरी कंधे की चौड़ाई उतने मेरे पैरों में अंतर। एक हाथ में कमर के पीछे रखूंगा, एक हाथ मेरे शोल्डर के ऊपर। जो हाथ मेरा शोल्डर के ऊपर है उसी तरफ मैं टर्न करना शुरू करूंगा। हल्का हल्का सा लेकर जाए और टर्न करें। आपकी लोअर बॉडी स्टेबल, ओनली अपर बॉडी मूवमेंट। और ट्विस्ट करें और टर्न करें। सेंटर, दूसरा हाथ रखें कंधे के ऊपर, लेकर जाए अपोजिट साइड। कमर के ऊपर एक दबाव बन रहा है, उसे महसूस करें। वापस अगेन, एक हाथ कमर के पीछे, दूसरा हाथ हमारे कंधे के ऊपर। जहां मेरा हाथ कंधे पर रखा है वहीं पे मेरी क्या होगी, उस तरफ ही मुझे टर्न करना है, वहीं पे मेरी ट्विस्टिंग होगी। धीरे 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 जाने दीजिए, और जाने दीजिए, और जाने दीजिए। धीरे धीरे वापस चेंज पोजीशन। दूसरा हाथ पीछे, मोड़ना शुरू करें, अपने आप को टर्न करना शुरू करें, और लेकर जाएं। धीरे धीरे वापस। आखिरी बार करेंगे हम लोग होल्डिंग के साथ। हाथ कमर के ऊपर, दूसरा हाथ कंधे के ऊपर, और धीरे धीरे बेंडिंग करें एक रिदम के साथ। ना जल्दी करना है, ना कोई झटका देना है। देखिए अपने कमर के ऊपर एक खिंचाव आ रहा है, और दिख रहा है, उस तरफ टर्न करिए। 1 2 3 4 5। वापस अपोजिट साइड से कंप्लीट करेंगे इसको। लेकर जाएं। देखिए बॉडी अपने आप जा रही है, और जा रही है। वापस दंडासन में विश्राम, श्वासों पे ध्यान। कुछ आसन करने से कहीं थकान नहीं तो उसको आराम देंगे, रिलैक्स करेंगे।
आंखें बंद, शरीर एकदम ढीला। 5 श्वासों तक हम यहाँ रुकेंगे। 1 2 3 4 5। अगला आसन हम जो करेंगे, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन होता है, उसका नाम है त्रिकोण आसन। धीरे धीरे पैरों में गैप बढ़ाएंगे। ये भी हमारे कमर दर्द में बहुत आराम देता है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि उतना ही जाए जितना आपकी बॉडी अलाउ करे। दोनों पंजे अभी आपके सामने की तरफ है। धीरे से राइट पंजे को मोड़ेंगे, राइट साइड। हल्का सा 45 डिग्री लेग्स को लेंगे, हाथ को स्ट्रेट उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे जमीन की तरफ जाएंगे। निगाहें आसमान की तरफ। धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएंगे। लेफ्ट ले जाएंगे, लेफ्ट को ले जाएंगे 90 डिग्री। बॉडी को अलाइन करेंगे। उतना ही झुके, उतना ही जाए जितना आपकी बॉडी अलाउ कर रही है। निगाहें आसमान की तरफ। धीरे से वापस आएंगे। फिर से हम लोग राइट साइड की तरफ ले जाएंगे। राइट पंजा राइट साइड, हथेलियां सीधी, श्वास छोड़ते हुए जमीन की तरफ जाएं और जाएं। 5 श्वास तक यहाँ रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे। लेफ्ट लेग को ले जाएंगे हम लोग 45 डिग्री, अपोजिट साइड। झुकेंगे, धीरे 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 गिरने दीजिए शरीर को एक अलाइनमेंट के साथ। साइड में एक खिंचाव बन रहा है, उसे महसूस करें। श्वास भरते हुए वापस। आखिरी बार करेंगे इसको कंप्लीट हम लोग राइट साइड से। जमीन की तरफ जाना शुरू करें। जितना आपकी बॉडी जा रही है जाने दीजिए। 1 2 3 4 5। श्वास भरते हुए वापस। दूसरी साइड से कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आएंगे। पैर को धीरे धीरे पास में लाएंगे। दंडासन में विश्राम करेंगे। श्वासों पे ध्यान लगाएंगे। अगेन पैरों में कंधे जितना ही हमारे इसके पैर में अंतर रहेगा। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। हथेलियां बाहर की तरफ। अभी पूरी अपर बॉडी को टर्न करिए। गर्दन को भी लेकर जाइए आपके हाथों के साथ राइट साइड। धीरे धीरे उसको बीच में लेकर आए। कमर के ऊपर एक दबाव बन रहा है, उसे महसूस करें। लेकर जाएं और जाने दीजिए और जाने दीजिए। धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथों का इंटरलॉक ढीला। हमें क्या ध्यान रखना है कि हमारा इंटरलॉक टाइट रहे और अपर बॉडी का मूवमेंट अच्छे से हो। अगेन हथेलियां बाहर की तरफ, इंटरलॉक करा हुआ। पूरे शरीर को लेकर जाए राइट साइड। अपर बॉडी को पूरा ट्विस्ट करिए राइट साइड। सेंटर, लेफ्ट साइड, सेंटर, वापस। कहीं हाथ में खिंचाव आया तो उसे आराम दें, ढीला छोड़े। फॉर द लास्ट टाइम हम होल्डिंग करेंगे 5 सेकेंड्स। हथे या बाहर की तरफ इंटरलॉक टाइट, ले जाइए पूरी अपर बॉडी। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे बीच में लेकर आए।
लेकर जाए लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5, धीरे से बीच में लाए, हाथ ढीला, पूरा पैर को मिलाएंगे, पुनः हाथ चाहे तो कमर पे रखें या हाथ पीछे रखें, जस्ट गिव लिटिल मूवमेंट इन द लेग्स। कहीं पैर में थकाना है, वो पंजे में थकाना है तो उसको रिलैक्स करिए। चेंज, धीरे से बैठ जाएंगे, स्पाइन स्ट्रेट, अर्धहलासन, पद्मासन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं बैठें। जो हमारी गर्दन का पीछे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं सर्वाइकल, ये भी हमारे बैक पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम थोड़ा सा इसका मूवमेंट लेंगे, ध्यान क्या रखना है कि कहीं भी आपको गर्दन में झटका नहीं देना है और जल्दी नहीं करनी है। बहुत धीरे धीरे गर्दन को लेकर जाइए राइट साइड, गर्दन अपने आप जा रही है, महसूस करें। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे गर्दन को लाएंगे बीच में, लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड, धीरे धीरे वापस, धीरे धीरे जाएंगे राइट साइड। पूरी बॉडी आपकी शांत स्वभाव में रही बैठी है, सिर्फ गर्दन का मूवमेंट हो रहा है। लेकर जाएंगे सेंटर में, धीरे धीरे लेकर जाइए लेफ्ट साइड, सेंटर, करिए अपने सर्वाइकल मूवमेंट के लिए। सेंटर, लेकर जाइए लेफ्ट साइड, चौथी बार गर्दन को लेकर जाइए राइट साइड, सेंटर, लेकर जाइए लेफ्ट साइड, सेंटर। दिस इज द लास्ट टाइम, गर्दन को लेकर जाइए राइट साइड। कुछ सेकेंड यहाँ रुके, श्वासों को लेते रहें, 3 श्वास तक रुके, 1 2 3, श्वास भरते हुए बीच में आए, श्वास छोड़ते हुए लेकर जाए अपोजिट साइड, 3 श्वास तक रुकिए यहाँ पे, 1 2 3, धीरे से बीच में आए। अब देखिए आपकी गर्दन ऊपर की तरफ ले जानी है, अप एंड डाउन मूवमेंट करिए, इसको हम बोलते हैं ब्रह्म मुद्रा। धीरे धीरे गर्दन को लेकर जाए ऊपर की तरफ, बीच में लेकर आए, सेंटर में लेकर आए, लाई डाउनवर्ड, अगेन 2, श्वास भरते हुए ऊपर लेकर जाए गर्दन को, देखिए गर्दन अपने आप जा रही है और जा रही है। श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ रही है, आने दीजिए इतना कि आपका चिन और आपकी एपिग्लॉटिस टच हो। 3, लेकर जाए ऊपर, धीरे धीरे वापस नीचे लेकर आए, 4, लेकर जाए गर्दन को ऊपर की तरफ, 5
नीचे आने दीजिए। आखिरी बार धीरे धीरे गर्दन को ऊपर लेकर जाइए। फॉर द लास्ट टाइम ब्रिंग योर नेक अप साइड एंड दिस इज द लास्ट टाइम डाउनवर्ड। धीरे से बीच में लंबी गहरी श्वास लीजिए। लंबा गहरा श्वसन। श्वासों पे ध्यान लगाएं। हम कुछ और आसन लेंगे जो कि हमारे कमर दर्द में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द नेम ऑफ आसन इज मार्जरी आसन। क्या करना है? वज्रासन में बैठना है। जिन्हें घुटने दर्द की तकलीफ है वो लोग ये आसन को नहीं करेंगे। धीरे से घुटनों के ऊपर आएंगे। दोनों हथेलियां सामने की तरफ। अगर आप चाहें तो उसको एक तरीके से और कर सकते हैं। दोनों हथेलियों को पहले जमीन की तरफ रखें। जहां मेरा पंजा आ रहा है हाथ का, जहां मेरी हथेली आ रही है हाथ की, सॉरी, वहां पे क्या करना है, उससे 1% मुझे हाथ को आगे बढ़ाना है। सिर्फ अब मैं किसका मूवमेंट करूंगा? नेक का, गर्दन का। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, निगाहें आसमान की तरफ, कमर अंदर की तरफ दबी हुई। श्वास छोड़ते हुए गर्दन पूरी अंदर और एक धीरे धीरे श्वास भरते हुए निगाहें आसमान की तरफ, कमर अंदर दबी हुई। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन अंदर की तरफ। 3, गर्दन अंदर की तरफ। यहीं से पूरा वज्रासन में बैठ जाए। पूरे हाथों को आगे लीजिए। हाथों के ऊपर एक खिंचाव बन रहा है। दोनों हाथों के बीच में मेरी गर्दन। रुकिए यहाँ पे कुछ सेकंड्स। श्वासों को लेते रहें। कहीं भी हमें श्वासों को रोकना नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यही की है, हमें पूरा पेट के बल लेट जाना है। दोनों हाथ चेस्ट के आसपास। बहुत धीरे धीरे हमें क्या करना है, श्वास भरते हुए हमारे अपर बॉडी हमारे ऊपर उठानी है। जितना उठा सकते हैं। अभी आप यहाँ पे उठ रहे हैं, यहाँ तक उठिए। वापस। भुजंग आसन बहुत महत्वपूर्ण आसन होता है हमारे योग में। कमर दर्द में रामबाण इलाज करता है। 2, धीरे धीरे उठाएं और ऊपर। कोशिश करें कि मैं और ऊपर उठूं। वापस। 3, उठाइए धीरे धीरे शरीर को और ऊपर। सिर्फ आगे वाला शरीर ऊपर उठाइए। वापस। जब भी जमीन की तरफ आ रहे हैं, श्वासों को छोड़ना है। 4, धीरे धीरे उठाइए अपर बॉडी को। जहां आपको कमर दर्द का महसूस होने लग जाए, कमर दर्द की तकलीफ महसूस हो, वहां पे अपने आप को रोकना है। उसके आगे नहीं जाना है। उठाइए ऊपर। वापस। दिस इज द लास्ट। उठाइए धीरे धीरे अपर बॉडी। कम बैक। मकरासन में रिलैक्स करेंगे। पैर के पंजे बाहर की तरफ।
श्वासों को लेते रहें। वापस करेंगे हम लोग अर्ध शलभास। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए, रखिए पैर के थाइस के नीचे। सिर्फ आपको क्या करना है, धीरे से किसी भी एक पैर को ऊपर उठाइए, वापस जितना आपका शरीर उठा पा रहे उतना उठाइए। दूसरे पैर को ऊपर उठाए, घुटना सीधा, वापस पुनः रिपीट करें इसे। किसी भी एक पैर को उठाए ऊपर, वापस दूसरे पैर को ऊपर उठाए, वापस। और दी लास्ट टाइम किसी भी एक पैर को उठाएंगे, उसमें हम होल्डिंग करेंगे कम से कम 5 श्वास होगा। उठाएं, 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से करें, 1 2 3 4 5। धीरे से मकरासन करें, दोनों पैर के पंजे बाहर, दोनों हथेली के ऊपर हेड। श्वासों को लेते रहें, श्वास रोकना नहीं है। धीरे से बॉडी को टर्न करेंगे, पीठ के बनाएंगे। दोनों पैर को घुटनों से मोड़ेंगे, पैरों में कंधे जितना गैप करेंगे, जितने मेरे कंधे चौड़े हैं उतने ही मेरे पैरों में गैप करेंगे। दोनों हथेलियां नाइट जमीन की तरफ रखी हुई, सिर्फ मैं क्या करूंगी, कमर को ऊपर उठाएंगे, 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4 और ऊपर उठाए और ऊपर उठाए, वापस, 5 और उठाए कमर को, वापस, 6 धीरे धीरे कमर को उठाइए और उठाइए, वापस, 7 उठाइए कमर को ऊपर, वापस, 8 वापस, 9 वापस। सेतुबंध आसन आखिरी बार उठाए पैरों को ऊपर, कमर को ऊपर फेंकिए, पैर आपके वहीं रहेंगे। निगाहें आकाशीय दृष्टि, आपकी दृष्टि आसमान की तरफ। शवासन में रिलैक्स करें, धीरे से हाथों को मोड़ के अपने कंधों को अपने बॉडी के आसपास रखें। दोनों पैरों को बैंड करें, दोनों पैरों को मिला लें, दोनों घुटने आपस में मिले हुए। करेंगे राजा रानी आसन। गर्दन को लीजिए राइट साइड, पैर को ले जाइए लेफ्ट साइड। धीरे धीरे गर्दन बीच में, पैर बीच में, पैर जाएंगे लेफ्ट साइड, बीच में ले जाइए गर्दन को अपोजिट साइड। एक घुटना दूसरे घुटने को ओवरलैप करेगा। करिए राजा रानी आसन। एक धीरे से बीच में ले जाइए अपोजिट साइड,
बीच में, और आखिरी वाले देंगे गर्दन को अपोजिट साइड, पैरों को अपोजिट साइड। करिए राजा रानी आसन। कुछ सेकंड रुकिए यहाँ पे। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को बीच में लेकर आए, लेकर जाए अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को बीच में लाए, शवासन में जाएंगे। लंबी गहरी श्वास, लंबा गहरा श्वसन। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, हथेली आसमान की तरफ रखें, पैरों के अंदर जितना गैप रखें, सिर्फ श्वासों पे ध्यान। आती हुई श्वास को देखें, जाती हुई प्रश्वास को देखें। देखिए दोनों नासिका छिद्रों के वहां पे जब हम श्वासों को अंदर ले रहे हैं तो एक ठंडक अंदर जा रही है शरीर में। जब श्वास फेंक रहे हैं तो गर्माहट शरीर से बाहर आ रही है। मैं सारी सकारात्मकता अंदर ले रहा हूँ और सारी नकारात्मकता शरीर से बाहर कर रहा हूँ। मेरा शरीर ढीला हो रहा है, हल्का हो रहा है और हल्का। मेरी श्वासों की गति मध्यम हो गई है, धीमी हो गई है। मेरा पूरा शरीर ढीला और ढीला। अब 15 सेकेंड आपको वहीं पे रुकना है, इसी पोजीशन में आराम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हल्का सा पैर के पंजे में कुछ मूवमेंट दीजिए। हाथों की मुट्ठियां खोलिए, बंद करिए। गर्दन को लीजिए राइट, गर्दन को ले जाइए लेफ्ट, सेंटर। धीरे से बॉडी को टर्न करेंगे राइट साइड से, उठ के बैठेंगे। स्पाइन स्ट्रेट, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। श्वासों पे ध्यान लगाएं और ध्यान करेंगे हम 3 बार म का ध्यान और क्लास को समाप्त करेंगे। आंखों के ऊपर, चेहरे पर। थैंक यू सो मच।